हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी का रिसेंटली शेड्यूल जारी हो गया है। अगस्त में सीएचएसएल है, सितंबर में आपका होने वाला है एसएससी सीजीएल मेंस। स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिलअप हुआ है, सीपीओ का फॉर्म फिलअप हुआ है। सीपीओ का भी सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एसएससी के अलावा एनडीए का फॉर्म फिलअप हो रहा है, सीडीएस का फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, तो इन सभी में इंग्लिश का जो है सेक्शन होता है। एसएससी में 25 क्वेश्चंस होते हैं, फिर सीजीएल मेंस में आपको 200 क्वेश्चंस होते हैं, सीडीएस में क्वेश्चंस होते हैं, एनडीए में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सारे वेरियस एग्जाम्स के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश का। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आईपी, ओडब्ल्यूएस, फ्रेजल वर्ब्स, क्लोज टेस्ट, टेंस हम लोग अच्छे से सीख रहे हैं, वॉइस सीख रहे हैं। ठीक है, तो सारे चीज़ों को हम लोग सीखते जा रहे हैं ताकि जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हो जाएं, अच्छा करें। ठीक है, तो सभी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, आप वहाँ पे ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन का पिक वहाँ पे भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेसन में हम लोग देखेंगे वॉइस और टेंस साथ साथ, क्योंकि हम लोग अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों टाइप्स मतलब कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को देख चुके हैं। फिर वैसे ही हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखे हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को देखे हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखे हैं, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखे हैं और हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का नियम क्या है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, मैं पढ़ रहा था, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं अगर रहे तो वो जो हमारा आदि वो जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे एग्जाम्पल, मैं पुस्तक पढ़ रहा था। तो देखिए, पढ़ रहा था, यहाँ पे वाक्य के अंत में रहा था है और इसे पहचानने का नियम है कि रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, इस तरह के जो वर्ड्स हों वाक्य के अंत में वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होंगे। अब इसे हम लोग बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी, वर्ब के साथ आपको लगाना है आईएनजी। ठीक है, ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं, यानी कि आई। फिर आपको लगाना है वाज या वेयर। तो आई के साथ क्या लगता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, आई के साथ वाज, ही के साथ वाज, ही, सी, नेम, इट, जितने भी सिंगुलर नाउन्स होंगे इन सब के साथ वाज लगाना है। यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ हमें वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, यूज़ करेंगे आई वाज। ठीक है, और फिर अब पढ़ना का क्या होता है, पढ़ना का होता है रीड, और इसका हमें फोर्थ फॉर्म लगाना है यानी कि आई एन जी, आई वाज रीडिंग, और उसके बाद पुस्तक यानी कि अ बुक, आई वाज रीडिंग अ बुक। ये हमारा हो गया ट्रांसलेट। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश अगर कोई आपको बोले कि एक सेंटेंस है, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उसे आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो आप क्या ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले अगर आपसे ये भी कोई पूछे कि ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, तो आपको बताना होगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था। अब इसे बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस आई वाज रीडिंग अ बुक। तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब कि उसमें पॉजिटिविटी जो है वो दिखे। अब हम लोग इसे वॉइस में अगर लें तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसे अगर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए
आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। अगर हम लोग इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा अ बुक। चूँकि ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम अपना वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म वाला यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज, अ बुक वाज। अब आपको लगाना है बीइंग, अ बुक वाज बीइंग और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रेड। यहाँ पे आपको लिखना रीड ही है लेकिन इसे प्रोनाउंस करना होगा रेड। अ बुक वाज बीइंग V3 में यही होता है, ठीक है। रीड, रेड, रेड, रीडिंग और रीड्स, ठीक है। तो लिखाता रीड ही है लेकिन प्रोनाउंस आपको रेड करना होता है। अ बुक वाज बीइंग रेड बाय, मैं है यानी कि आई का यहाँ पे मी, अ बुक वाज बीइंग रेड बाय मी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस को चेंज किया हम लोग पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हम लोग साथ साथ में टेंस और वॉइस सीखते जा रहे हैं ताकि आप एक साथ दोनों चीज़ों को सीखें। एक जगह आप सेंटेंसेस को समझें कि कौन सा सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, फिर हम लोग उसे ट्रांसलेट करते हैं, वही हमारा एक्टिव वॉइस बनता है और एक्टिव वॉइस को फिर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख रहे हैं। तो साथ साथ में हम लोग सीख रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, नेगेटिव का NEGATIVE, क्योंकि SSC के एग्जाम में और वेरियस एग्जाम में इसका करेक्टली स्पेल्ड आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। देखिए यहाँ पे नकारात्मकता आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन गया। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का स्ट्रक्चर। तो चलिए बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया आई के साथ क्या यूज करना है, वाज, नॉट, फिर आपको बिफोर यानी कि रीडिंग, आई वाज नॉट रीडिंग और फिर आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बुक, तो आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब ये हमारा वॉइस में अगर हम इसे पढ़ें तो ये हमारा बन जाता है एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमारा क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाय प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, अ बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय मी, यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, अ बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय मी। ये आपका स्ट्रक्चर है, आप लोग एक जगह लिखते जाइएगा। नहीं, अगर आपको लिख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो 1 से 2 बार वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस के चारों हमारा हो चुके हैं कंप्लीट, फिर अभी हम लोग पास्ट पढ़ रहे हैं, पास्ट में कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, इसके बाद परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे। और जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक लेसन में पूरा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जितने भी टेंसेस हैं सारे आपको एक जगह करके वीडियो के रूप में दे दिया जाएगा, ताकि आप उनसे एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें, ठीक है। वो रिवीजन के लिए आपको एक बना कर दे दिया जाएगा, आप अच्छे से उनको देखकर रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन अभी भी अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम फिर से बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है।
क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था। यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क आपको लगाना जरूरी है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या सीखे हैं कि अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपना बनाते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वाज या वेयर, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका V4, फिर आपका ऑब्जेक्ट, तब जाकर इंट्रोगेटिव मार्क। तो चलिए इस पे हम लोग इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या बनेगा, वाज आई रीडिंग अ बुक, इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए इस स्ट्रक्चर पे ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। पहले वाज या वेयर का यूज करना है, तो वाज हम लोग यूज किए हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। तो देखिए वाज आई, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो रीडिंग यहाँ पे, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए इस स्ट्रक्चर पे ये हो गया एकदम सही। अब इसे हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस में, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं अब पैसिव वॉइस में। तो क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप ले आइए आगे, सब्जेक्ट के आगे, ठीक है, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर आपको बीइंग, फिर आपको V3, फिर आपका बाई, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये इंट्रोगेटिव मार्क लगाना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखते हैं, जैसे अगर आप CHSL का डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं या फिर CGL का डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और कहीं पे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिख रहे हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद अगर ये आप इंट्रोगेटिव मार्क नहीं देते हैं तो एग्जामिनर आपको 4 की जगह 2 मार्क या 1 मार्क ही देगा, मार्क्स ही देगा, ठीक है, 2 मार्क्स या 1 मार्क ही देगा, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लिखें तो आप ये इंट्रोगेटिव मार्क जरूर दें, ठीक है। तो चलिए इस पैटर्न पे अब हम लोग इस सेंटेंस को, ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस, अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या चेंज करेंगे, पैटर्न हमारा ये हो गया। तो चलिए देखते हैं, वाज लगाएंगे पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो वाज अ बुक बीइंग, वाज अ बुक बीइंग रेड बाय मी, इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए इस स्ट्रक्चर पे बैठ गया, वाज या वेयर, तो वाज, फिर सब्जेक्ट अ बुक, फिर आपको बीइंग, तो बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपको बाय, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो इससे बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वाज या वेयर, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, फिर आपका V4, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या बनेगा, वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक, इंट्रोगेटिव मार्क। वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक, इंट्रोगेटिव मार्क। ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि वॉइस में अगर हम इसे देखें तो यही बन जाता है हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में हम इसे चेंज करेंगे इस पैटर्न पर। चलिए देखते हैं, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में चेंज करने का। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। तो क्या बन जाएगा, वाज अ बुक नॉट बीइंग रेड बाय मी, इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। यही सेंटेंस जो है यही आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, यानी कि ये एक्टिव वॉइस है और ये हमारा क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आज यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे कर करके हम लोग टेंस और वॉइस साथ में पढ़ लेंगे, सारे अच्छे से समझ लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करते जाइए और शेयर भी करते जाइए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।